हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो आपको हेल्प करेगी इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ बेसिक बातें समझने के लिए। बेसिकली हमारा मोटो इस वीडियो का है कि आप इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर पाओ न्यूमेरिकल्स में। हम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और अलग अलग फॉर्म देखेंगे इंटरनल एनर्जी को या इंटरनल एनर्जी के चेंज को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज हमारे पास हो सकते थे। हम बारी बारी उन सभी को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी की बेसिक बात से। हमने कभी पढ़ा था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ने हमें बताया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय हाफ kBt। यानी कि अगर मैं बात करूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो कि एवरेज एनर्जी के बराबर होगी हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडियल गैस के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, किसी तरह का आपस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज इंटरनल एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kBt। This Kb is Boltzmann constant and T is absolute temperature of the gas। ये मुझे पता चला कि एक मॉलिक्यूल के लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी एवरेज इंटरनल एनर्जी कितनी है। अगर मुझे पता करना होता पूरी गैस के लिए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते कैपिटल N यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस से। तो ये मेरे पास आता है U एवरेज इज 1/2 N kBt। ये हमारे पास आ चुका है कि टोटल गैस के लिए अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता तो एवरेज इंटरनल एनर्जी कितनी है। मैं मान लेता हूं कि गैस हमारी मोनो एटॉमिक है तो मेरे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। डाई एटॉमिक के लिए 5 से और पॉली एटॉमिक के लिए जो नॉन लीनियर होता उसके लिए 6 से। मैं मानता हूं कि f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो मेरे पास जो एवरेज इंटरनल एनर्जी आएगी पूरी गैस के लिए दैट विल बी f/2 N kBt। मैं फिर से रिवाइज करवा दूं, ये जो इंटरनल एनर्जी आई थी ये एक मॉलिक्यूल के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है। ये जो एनर्जी मैंने बताई ये एनर्जी हमारी N मॉलिक्यूल्स या फिर आप बोल सकते हो टोटल गैस के लिए स्टिल फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और ये जो हमारे पास एनर्जी आई है दिस इज एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ टोटल गैस। पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी, एवरेज वर्ड हटा भी सकते हैं हम इसको, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस भी बोल सकते हैं। अब मेरे पास जो ये टोटल इंटरनल एनर्जी आई थी दिस विल बी f/2 कैपिटल N जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, उसको मैं लिख सकता था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अगर मेरे पास 5 मोल गैस होती तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल में मैं जानता हूं कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो n मोल में n इंटू एवोगैड्रो नंबर। दिस इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। ये कैपिटल N जो है इसी को हमने स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो नंबर लिखा है इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रखना है कि ये टेम्परेचर हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नहीं ले सकते, इट मस्ट बी इन केल्विन। उसके बाद U जो है ये हमारे पास हो जाएगा f/2। हम देख सकते थे कि एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तो हमारे पास गैस कांस्टेंट के बराबर आता है। मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूं इस चीज़ को। हम जानते थे कि हमारे पास जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है दैट इज डिफाइंड एज गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर।
अब मैं के बी इंटू एन ए करूँगा तो मेरे पास आर हो जाएगा, सो दिस शुड बी एफ बाई टू इंटू एन आर टी। दिस इज टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। अब अगर मेरे को इस इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना होता, कभी इसको चेंज निकालना है, जो U है वो बदल सकता है, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम रहेगा, ये 2 कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स सेम, R भी कांस्टेंट, सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा U इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। यहाँ पे अगर मेरे को टेम्परेचर का डिफरेंस दे रखा है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैं देख भी सकता था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर घट रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी, डेल्टा यू हमारा नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा, कई बार क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि हमें टेम्परेचर का कोई आइडिया होता ही नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में बता रखा होता है, तो वहाँ इस फॉर्मूला की थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर लेंगे हम लोग। वहाँ मेरे पास हो जाएगा, मैं जानता था कि PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर मैं इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास आ जाएगा PdV प्लस VdP, N और R तो कांस्टेंट था, nRDT। या फिर ये चेंज अगर थोड़ा ठीक ठाक और सिग्निफिकेंट होता तो मैं बोल सकता था P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T। अब NR डेल्टा T को मैं लिख सकता था P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। तो इंटरनल एनर्जी के चेंज के लिए मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज F बाई टू NR डेल्टा T की जगह मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। टेम्परेचर का चेंज दे रखा है, डायरेक्टली इसी इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे जो हमारे पास आया था। अगर कभी मेरे को जैसे कि कोई आइसोबारिक प्रोसेस दे दिया गया है, अगर आइसोबारिक है, मेरे को पता है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये टर्म जीरो, तो मेरे पास हो जाएगा F बाई टू P डेल्टा V। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस दे रखा है, आइसोकोरिक में मैं जानता हूँ डेल्टा V जीरो रहता है, तो मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा F बाई टू V डेल्टा P। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है, हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डेल्टा T शुड बी ज़ीरो, तो हमारा इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी।